बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अहम हफ्ता है गोल्ड के लिए बेइंतहा अहम हफ्ता है। कल एक बच्चे ने कहा कि अंकल आपने लेवल तो दिए नहीं, सारी बातें कर गए। वाकई मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। कल रात की जो वीडियो थी उसमें मैं हफ्ते के लेवल्स नहीं दे सका। उसकी वजह ये है कि बेटा जी मैं सिर्फ ये मोटी मोटी चीज़ें दो चार लिखता हूँ और उसके बाद बस लगातार बोलता जाता हूँ जो जहन में मेरे पेवस्त हुआ होता है। लेवल्स भी पेवस्त थे लेकिन वो निकल गए। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। अभी आज के गोल्डन लेवल्स जिसके लिए तमाम लोग मेरी वीडियोस देखना पसंद करते हैं, उनके लिए वो मैं अभी देता हूँ। उससे पहले कुछ फिज़िकल गोल्ड के बारे में बता दूं कि ये हफ्ता बहुत अहम है। इसमें दो मेजर इवेंट्स हैं, एक तो रेट कट है और दूसरा यूएस इलेक्शन है। इलेक्शन में ट्रम्प की ज़्यादा जो है वो चांसेस नज़र आ रहे हैं जीतने के, और ट्रम्प को कुछ फेवरेट करार दिया जा रहा है। वो कौन है उसकी निस्बत कमला की निस्बत, ठीक है, वो कमाला है या कमला है, तो उसकी निस्बत ज़्यादा फेवरेट जो है वो ट्रम्प है। तो ट्रम्प के जीतने से कुछ उम्मीदें हैं कि मार्केट को नीचे आना चाहिए, लेकिन कुछ कह भी नहीं सकते। देखें, मार्केट है, मार्केट जो है वो एक्चुअली तो इन्वेस्टर्स पे चलती है, रिटेलर्स पे चलती है, बड़े बड़े प्लेयर्स पे चलती है। तो वो क्या करेंगे, उनका रिएक्शन क्या होगा, वो किस तरीके से इस दफ़ा की गवर्नमेंट को लेंगे, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। हमने एक चांस लिया है कि हमने ज़्यादातर बच्चों को 50% में रखा हुआ है, यानी 50% गोल्ड में, और बाकी बच्चों को भी ये कहा है कि अगर वो अपने मज़ीद उससे थोड़े से और अपने स्टॉक ऑफ गोल्ड को कम करना चाहें तो थोड़ा सा और कम कर लें। जो घरों में बैठे हुए हैं उनको तो बिल्कुल नहीं टच करना, ना ख़रीदारी ना बेचना। ख़रीदारी ज़रूर कर लीजिएगा, अगर कैश में है तो नीचे से कर लीजिएगा, और अगर अभी भी कुछ पड़ा हुआ है, 100% कैश पड़ा हुआ है, तो अब वो भी 25 to 40% ले सकते हैं। बात को देखें, बड़े आराम आराम से समझिएगा तो फिर आपको समझ आएगी। हम मज़ीद इसको नीचे की तरफ देखना चाहते हैं, यानी कि हमारी ख्वाहिश भी है, और जो मुझे टेक्निकली नज़र आता है वो थोड़ा सा इसको नीचे जाना चाहिए। जैसे ही ये नीचे जाएगा हमें कहीं पे अच्छा रेट मिलेगा, हमने दोबारा से बाइंग में घुस जाना है, ठीक है, धड़ल्ले से घुस जाना है, और फिर इस चांस को ज़रूर लेना है ख़रीदारी के बाद। लेकिन इसको नीचे जाने देना, यहीं से अन्नों की तरह हमने नहीं लेना, चाहे हमें फ़ायदा है या नहीं है। हमें देखें, फ़ायदा अगर नहीं है तो नुकसान भी कोई ख़ास नहीं है भाई। हम कैश में बैठे हैं, हम कहीं पे भी घुसेंगे हमें फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। अगर हम, और बाकी जो हमने गोल्ड रखा हुआ है वो तो अगर ऊपर जाता है तो हमें तो फ़ायदा है ही है। मेरा ख्याल है कि मेरी बात को आप लोग पिक कर रहे हैं। नहीं कर रहे तो फिर मैं शायद मेरे अंदर कोई कमी है कि मैं समझा नहीं पा रहा। मैं दोबारा से बताता हूँ कि जो घरों में बैठे हैं उन्होंने गोल्ड लिया हुआ है तो वो तो रखें। जिनके पास, घरों में बैठे वालों के पास गोल्ड मौजूद नहीं है वो 40 to 50% ले लें, ठीक है, 40% तक ले लें, और फिर मज़ीद नीचे से बकाया बाइंग भी कर लीजिएगा। जो रोज़मर्रा के हैं उनको, उनके पास 40%, 25% गोल्ड रह गया है या 50% रह गया है, उनके पास जो कैश बचा हुआ है वो आज की डिप से ले लें। ठीक हो गया, इतनी सी बात है। अब रह गई बात कि गोल्ड अभी 2740 पे चल रहा था जब मैं ये लिख रहा था। सारा मवाद, सारा मैटर ओपन ये हुआ 2733 से, दो तकरीबन डॉलर नीचे से गैप डाउन इसकी ओपनिंग हुई है, और 2729 इसने लो लगाया है, ठीक है, यानी लो बड़ा लग गया है, ये बात ज़हन में रखिएगा, ठीक है। और 2742 इसका हाई है।
2,88,330 में बाइंग हो रही है और 2,99,130 में सेलिंग हो रही है पीस की। इसी तरह जो रवा है वो 2,86,130 में बाइंग और 2,86,630 में सेलिंग हो रही है पाकिस्तान में। इंडिया का रेट भी मैं बताता हूँ, लेकिन इसमें कोई मुकम्मल 100% श्योरिटी शायद नहीं होती कि यही रेट है। मुझे मेहरबानी करके कोई इंडियन हो या कोई भी हो तो मुझे किसी ऐसे ऐप का बता दे, उसका मुझे लिंक भेज दे जिससे बिल्कुल एग्जैक्ट आता हो। तो 97,448 यानी कि 97,448 रुपये में इसकी पर तोला जो है वो बाइंग है। यूएई में 10,115 दिरहम पर आउंस है। ठीक है जी, ये रेट चल रहे हैं और हम इसको नीचे से इंशाल्लाह ख़रीदेंगे। और जो अगर हमने जो ख़रीदा हुआ है, अगर वो ये ऊपर जाता है तो हम ज़रूर थोड़ा सा फ़ायदा भी उठा लेंगे। जो हम ख़रीदेंगे उस पर हम ज़्यादा लालच नहीं करेंगे। हम जैसे ही हमारे एक मुनासिब सा फ़ायदा आएगा हम ज़रूर इससे निकल भी जाएंगे। ये बात जहन में रखिएगा, क्योंकि आगे मार्केट जो है आने वाले दिनों में स्मूथ 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 का चांस बनता है। इसके बाद की जो मार्केट आएगी यानी कि इस हफ्ते के बाद की, वो मोस्टली स्मूथ रहेगी। 20, 30, 40 का फ़र्क ऊपर नीचे आता रहे, लेकिन रहेगी वो स्मूथ। मेरा अपना ये असेसमेंट है, अपना तज्जिया है। बाकी देख लेंगे, नहीं होगी तो नहीं भी होगी, कोई बात नहीं। अब आपको जो गोल्डन लेवल्स हैं जिनके लिए आप इतनी तकलीफ़ करते हैं सुबह सुबह देखने की, वो मैं आपको बता देता हूँ। टाइम में नोट कर लेता हूँ। रेजिस्टेंस 2748 से 2752। रेजिस्टेंस वो जगह होती है जो नए ट्रेडर्स हैं उनके लिए, जो नए ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं तो उनके लिए ये रेजिस्टेंस क्या चीज़ होती है, यहाँ से आपने सेलिंग में बैठना होता है। ठीक है, ग्रुप के अंदर तो मैं लगातार उनको मशवरा देता रहता हूँ। अच्छा, एक नंबर जो है वो मेरा डिस्क्रिप्शन में मौजूद है नीचे, उससे आप नंबर लें और मुझे व्हाट्सएप करें अगर ग्रुप में शामिल होना हो। कई लोगों के मुझे मैसेज आए हुए भी हैं, मैं देखता हूँ उनको। यार बस मैं 2 दिन बिल्कुल आराम करना चाहता होता हूँ। अच्छा, पहली 2748 टू 52, दूसरी 2766 और तीसरी 2777। ये आपकी रेजिस्टेंसेज आ गई। सपोर्ट वो जगह होती है बच्चों जहाँ से आपने बाइंग में बैठना होता है। तो 2718, 2704 और 2688। ठीक है जी, 2718, 2704 और 2688 ये आपकी सपोर्ट्स हैं। फंडामेंटल्स आज इतने कोई ख़ास नहीं है, लेकिन फिर भी एक बिल्कुल माइनर सा असर डालने वाला 8 बजे है यूएसए का फैक्ट्री ऑर्डर्स। ये बहुत माइनर सा असर डालेगा, लेकिन बहरहाल ये आपको बताना तो मेरा एक अव्वलीन बल्कि मुकम्मल एक फ़र्ज़ है। अच्छा, तो गोल्ड को हमने फिर आज पहले तो हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, हम एक प्लान बनाते हैं कि गोल्ड को हमने कैसे आज देखना है, कैसे लेकर चलना है। तो गोल्ड को हम बच्चों सेलिंग की तरफ ज़्यादा मैं तवज्जो देना चाहूँगा, लेकिन ग्रुप के अंदर हालात तब्दील होते हैं तो तब्दीली के साथ हम भी तब्दील हो जाते हैं भाई। ठीक है, और हम भी समझें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, हम भी तब्दीली फौरी तौर पर ले आते हैं अपने मिजाज में भी, अपनी प्लान में भी। तो लेकिन जो हमारा अल्टीमेट प्लान है वो है सेलिंग की तरफ। तो हर हाई से मैंने छोटा बेशक फ़ायदा हो, मैंने सेलिंग की तरफ जाना है। अपने एसएल को बिल्कुल एडजस्ट करते करते करनी है, मैंने कोई गलती नहीं करनी और एसएल लाजमी मुझे लगाना है। और अगर आप किसी मेंटोर के साथ करते हैं तो फिर तो दैट्स वेरी गुड। हमेशा याद रखिएगा, एक ग्रुप की जो ट्रेडिंग होती है वो द ग्रेट।
आप किसी भी ग्रुप में हैं, किसी भी ग्रुप में हैं, किसी से भी सीख रहे हैं, ओके है भाई, ठीक है। तो ऐसे लोग जो कि पहले से किसी ग्रुप में हैं और उधर सेटिस्फाइड हैं, वो कभी भी किसी दूसरे ग्रुप में मत जाएं, मेरे भी ग्रुप में मत आए। अच्छा जी, सिल्वर 32.69, सिल्वर 32.69, ये इसका जो लो लगा है वो 32.30 और हाई इसका 32.72 है। और इसकी जो ओपनिंग हुई है आज वो 32.44 पर हुई है, ठीक है जी। 3150 रुपये में बाइंग हो रही है और 3195 रुपये में सेलिंग हो रही है। जो पाकिस्तान में बैठे हुए इन्वेस्टर्स हैं, जो कि गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, वो कभी कभी सिल्वर में भी करना चाहते होते हैं, तो मैं सिल्वर को इतनी प्रेफरेंस नहीं दिया करता। आपके पास जितनी भी अमाउंट है कोशिश किया करें कि गोल्ड के अंदर करें, वो ज़्यादा बेहतर होती है। इसकी मूवमेंट तो बहुत तेज़ होती है, सिल्वर बहुत वॉलेटाइल होता है, लेकिन पाकिस्तान में इसकी मूवमेंट ज़रा कम है। पाकिस्तान में क्या, वैसे दुनिया में भी इसकी मूवमेंट ज़रा कम होती है रेट वाइज, यानी कि हमारे ख़ास तौर पे हमारे, क्योंकि हमारे पास डिमांड इतनी नहीं होती इसकी। 33.00 इसका है अपना पहला रेजिस्टेंस। गौर से सुनिएगा, 33 पे हम जाके इसको सेलिंग को देखेंगे और 33.30 पर भी सेलिंग को देखेंगे। अगर एक लेवल फेल होता है तो दूसरा लेवल आपको ज़्यादा बेहतर दे सकता होता है। आपका पहला जो होता है SL, जो आपका ज़ाया हुए होते हैं, वो भी कवर हो जाते हैं और आगे भी मिल जाता है। स्टॉक मार्केट 1893 प्लस हुई थी, 90,859 पे पहुंच गई थी। आज की शुरू हुई है, देखेंगे क्या होता है। डॉलर 278.90 में है। ऑयल 70.42 है और इसकी जो ओपनिंग हुई है वो 70.14 पे हुई है। 69.95 इसका लो लगा और हाई इसका 70.78। पहली रेजिस्टेंस पे ही खड़ा है मेरी तो निगाह में। 70.50 से हमें इसको सेलिंग में ले लेना चाहिए था, ठीक है। और अभी पता नहीं किस जगह पे है, मेरे पास अभी मैंने स्क्रीन नहीं ऑन की हुई है, क्योंकि आपसे बात करते हुए स्क्रीन आंखों में लगती है, बड़ा मसला होता है। तो 70.50 पहली रेजिस्टेंस, और अगर यहाँ से भी पार कर जाती है और हमें SL हमारा खाया जाता है तो 71.80 पे जाकर हम इसे दोबारा सेलिंग की तरफ देखेंगे। इसको देखना प्लान तीनों के मुतालिक सेलिंग का है। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना और अपने घर वालों का बेइंतहा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।